प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन और जगत के सारे साधु साध्वी भगवंतों के चरणों में वंदन। कुछ बोलने से पहले मैं आज पुण्य आत्मा हमारे कांतिलाल जी दादाजी को याद करता हूँ, क्योंकि आज उनको अगर पता होता कि मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ तो आप में से सबसे ज़्यादा खुशी उनको होती। आज उनकी इतनी याद आ रही है सुबह से, क्योंकि उनको अगर पता होता कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मुझे इतने आशीर्वाद देते, क्योंकि जब भी मैं उनके पास उनके घर पे जाता था ना तो 10 मिनट मैं उनके बाजू में बैठता था। तो आज उनकी मुझे बहुत याद आई है। एक बार कांतिलाल जी दादाजी के लिए जोरदार तालियां, वो जहाँ पर भी होंगे आज वो वहाँ से आशीर्वाद लेते होंगे। आज कुछ बोलने से पहले मैं लाभार्थी परिवार और जोइला के सारे ट्रस्टी को दिल से थैंक यू और धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे छोटे से गांव हमारा नेरल में से आमंत्रित किया यहाँ पर जैनिज्म के लिए बोलने के लिए, जैन धर्म के प्रति बोलने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर बैठे आप सब लोग को मैं प्रश्न पूछूंगा कि आपके हिसाब से जैन क्या है। देखो, यहाँ पर हम लोग आए हैं कुछ सीखने के लिए, एक दूसरे से बात शेयर करने के लिए और जानने के लिए। कृपया करके बातें ना करें और सुने, प्लीज रिक्वेस्ट। क्योंकि अभी ये जो सम्मेलन है खाली आए बात किया ऐसा मत करो, इससे कुछ बेनिफिट लेके जाओ, ये मेन है। तो मैं पूछ रहा था कि आपके हिसाब से जैन कौन, बोलो कौन है आपके हिसाब से जैन? अगर एक इंसान जिसने जन्म जैन कुल में लिया लेकिन उसके पास महावीर स्वामी भगवान का कोई सिद्धांत ही नहीं, कोई उनके प्रति कोई यही नहीं, तो क्या वो जैन है? भले वो जैन जन्म लिया हो तो क्या वो जैन है? और एक अजैन जिसने जो कर्म से जैन है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, न्यूयॉर्क में हो, और वो जैन पे समर्पित है, वो ऐसा सोचता है कि उसके प्रति किसी को हर्ट ना हो, किसी की मृत्यु ना हो या किसी को कष्ट ना पहुंचे, लेकिन वो अजैन, तो क्या वो जैन है? जोर से बोलो हाँ या ना। आज मैं यहाँ पे खाली यूथ के लिए बोलने आया हूँ, यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारे टॉपिक थे यहाँ पर मैंने जानबूझ के जैनिज्म और जैन धर्म के बारे में ही बोलना उचित समझा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जैन यूथ जो है धर्म से वांछित हो रहे, धर्म से दूर होते जा रहे। ये प्रैक्टिकल भरी लाइफ, ये एडवांस फॉरवर्ड भरी लाइफ को देखकर हमारा यूथ धर्म से दूर होते जा रहा है। और वो उसका कारण क्या है? तो आजकल क्या होता है, सबसे पहले तो हम जो बड़े हैं यहाँ पर बैठे सारे यूथ के पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर कोई इंसान, कोई बच्चा कंदमूल खाता भी हो, रात्रि भोजन करता भी हो, तो उनको प्रैक्टिकल वे से नहीं समझाता। हमारे इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट वो बच्चे के ऊपर हल्ला बोल करते हैं, अरे तू क्या करे दियो, नर्क में जइला, यू पाप लागिला, यू वहीला, ऐसा बोलकर उनके ऊपर बर्डन डालते हैं। फिर वो यूथ क्या करता है पता है, उसको लगता है कि ये जैन धर्म इतना रेस्ट्रिक्शन भरा ये धर्म, करवाती पाप, वो करवाती पाप, ये पाप अंकल को हम लोग बीच में लाते हैं। और वो पाप के वजह से वो बच्चे को लगता है कि ये जैन धर्म कितना बोझ है, कितना बोझ है ये जैन धर्म, उसको ऐसा लगता है। तो आप लोग क्यों ना ये पाप 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 को छोड़कर एक प्रैक्टिकल वे से जैनिज्म समझाओ। प्रभु महावीर का शासन, हम लोग अनंत भाव से भटकते, हमको प्रभु महावीर का शासन मिला है, ये इजी नहीं है। कितने ही योनि में भ्रमण करके हमको जैन धर्म मिला है, इसको वेस्ट नहीं जाने देना है। क्योंकि मेरे गुरु महाराज एक बार मुझे बोलते थे कि देव जो है ना, देव वो भी मनुष्य जन्म लेने के लिए तरसते हैं,
और हमको तो मनुष्य भाव मिला है। तो मैं एक ही बोलना चाहूँगा कि यूथ को प्रैक्टिकल वे से समझाओ कि रियल में जैन धर्म क्या है। आज से कई महीनों या साल पहले कोरोना वायरस आया, हम जैन लोग ही आगे आए और क्या बोले कि डॉक्टर ने क्या बोला, मास्क लगाओ, गर्म पानी पियो, छान के पियो। और हम जैनों ने क्या बोला है, और डॉक्टर तो हमें बोले दिया, हमारा भगवान तो 2600 साल पहले बोलिंग किया। पर भगवान ने, जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ, भगवान ने देशना दी, तब भगवान ने सिर्फ इतना ही नहीं तो भगवान ने तो कितनी सारी चीज़ें बोली थी। तो वो चीज़ें कहाँ है, हम लोगों ने उसके ऊपर गौर किया? कभी नहीं किया। इसके लिए मैं बोलता हूँ, ये एक तो चीज़ थी कि जैन धर्म क्या है। दूसरा है, आप जहाँ पर भी रहते हो, कोई भी गांव में रहते हो, पाठशाला के ऊपर फोकस करो, क्योंकि पाठशाला के बिना उद्धार ही नहीं है। पाठशाला, अगर आपके गांव में पाठशाला नहीं है तो पाठशाला चालू करवाओ, और पाठशाला अगर है तो उसमें योगदान दो। और संख्यात में भले यहाँ पे बड़े छोटे बुजुर्ग कोई भी हो, सब लोग पाठशाला में ज़रूर जाओ, क्योंकि पाठशाला के बिना उद्धार नहीं है। आज की दुनिया में 80% लोग टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन के शिकार है, और अन्य कितनी बीमारी है। हम लोग उसके पीछे लाखों खर्चों करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, पर कुछ इलाज होता है? बराबर नहीं होता। पर आप खाली 10 मिनट अरिहंत भगवान की भक्ति करो और गुरु भगवान के पास जाओ, वो 10 मिनट में आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। आपके लाइफ का परिवर्तन ऐसा आएगा, आप सोचोगे भी नहीं। खाली आपको 3 चीज़ें देनी है, एक तो आस्था, श्रद्धा और हमारे जैन धर्म के प्रति प्यार, समर्पण भाव। फिर आप देखना, ये 10 मिनट में ना ही तो स्ट्रेस, ना ही तो टेंशन और ना ही तो डिप्रेशन। ये बात पर जरूर गौर करना। और एक बात, तीर्थ रक्षा, ये सबसे मेन मुझे लगता है। तीर्थ रक्षा, हमारे जैन धर्म में तीर्थ का महत्व कितना है। जब भगवान को केवल ज्ञान होता है ना, तब भगवान तीर्थ की स्थापना करते। तीर्थ यानी चतुर्विध संघ, और उसमें भगवान बोलते हैं कि शाश्वत हमारे पास आज तीर्थ है। पर हम जैनों ने क्या किया पता है, उस तीर्थ को पिकनिक स्पॉट बनाया। पिकनिक स्पॉट हमने बनाया है। फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं कि दूसरों ने हमारे जैन तीर्थ को कब्जा किया। अरे पहले आप लोग खुद तो अपने शासन तीर्थ की रक्षा करो, उसके बाद हम लोग दूसरों के ऊपर ब्लेम करो। आज यहाँ पर बेटी बहनें और भाइयों, मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि ये ज़रूरी है। हम लोग शाश्वत भूमि गिरिराज पर जाते हैं, और कभी भी शत्रुंजय का नाम लो तो खाली शत्रुंजय मत बोलो, उस भूमि को शाश्वत बोलो, क्योंकि स्वयं सिमंदर स्वामी भगवान ने उसकी स्थापना की है। तो उसको कभी खाली शत्रुंजय वर्ड मत बोलना, बोलते वक्त शाश्वत भूमि शत्रुंजय। तो वो शाश्वत भूमि शत्रुंजय पे हम लोग जाते हैं। हमारी बहनें भाइये सब लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं, क्या है हमारी संस्कृति। अरे एक टाइम था, आज जितना इजीली हम लोग ऊपर चढ़कर भगवान को स्पर्श करते हैं, राधा को स्पर्श करते हैं, आज से कई वर्षों पहले इतना इजी नहीं था स्पर्श करना। लोग तरसते थे, लोग रोते थे, लोगों को मार दिया जाता था, पर दर्शन पूजा होती नहीं थी, स्पर्श होता नहीं था। पर आज हम लोग इतने लकी है, कुमारपाल महाराजा, इससे बड़े बड़े सब जो हस्ती थे, उनकी कृपा है हम पर कि आज हम लोग को दादा का दरबार मिला, और दादा के दरबार में जाने का हमको मार्ग मिला। तो हम कितने, क्या बोलूँ, अभी अनलकी है कि हम लोग ही हमारे धर्म, हमारे तीर्थ की आसाधना कर रहे हैं। शंकेश्वर का उदाहरण, शंकेश्वर तीर्थ में आज जितना इधर मैं बोलूँगा, यहाँ पे शंकेश्वर पारसनाथ के बहुत सारे भक्त हो गए, है क्या नहीं है? क्योंकि एक शंकेश्वर पारसनाथ को बहुत से लोगों के ऊपर आस्था बहुत होती है। हर पूनम भराने शंकेश्वर जाते ही जाते हैं लोग। वो शंकेश्वर तीर्थ पे
हमको मोल चुकाना पड़ता था, दादा के सिर्फ दर्शन करने के लिए हमको मोल चुकाना पड़ता था। और हम लोग कैसे कैसे कपड़े पहनते, खाली जाते धर्म के प्रति, तीर्थ के प्रति भाव नहीं है, खाली हाँ हूँ करने हम लोग पिकनिक स्पॉट करते, वहाँ पर पालितना में रात्रि भोजन करते। अभी तो संकित ग्रुप ने जो भी रात्रि भोजन पालितना में करेगा उसको पालितना से बॉयकॉट, एक भी धर्मशाला में आपको रुकने दिया जाएगा नहीं। ये है एक बार संकित ग्रुप के लिए जोरदार तालियां। वो संकित ग्रुप ने अभी एक नया बीड़ा उठाया है कि जो भी रात्रि भोजन पालितना में करेगा वो पूरी पालितना से बॉयकॉट। तो मेरा इतना ही है, आज ये सम्मेलन से आप लोग जाओ तो इतना ही सोच के जाना, एक तो जैन धर्म को प्रैक्टिकल वे से समझो, दूसरा हमारे जैन धर्म की जितनी हो सके उतनी प्रभावना करो, और तीसरा पाठशाला में जाओ। यहाँ पर बैठे यंगस्टर कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है। पाठशाला जैसे आप, मैं पेरेंट्स को भी बोलता हूँ, जैसे आप अपने बच्चों को हाथ पकड़कर स्कूल में भेजते हो, स्कूल के सारे होमवर्क प्रोजेक्ट रात को 12 भी बजते तो भी आप कराते हो, टीचर चिल्लाएगी मार्क्स कम हो गए ऐसे सोचकर आप बोलते हो, ये तो हमारे प्रभु महावीर की पाठशाला है, उसमें तो जाने को क्या शर्म। और यहाँ पे बैठे आधे पेरेंट्स तो ऐसे भी सोचते, अगर मैं अन्य धर्म में मिलूँ, अन्य पाठशाला मिलूँ तो दीक्षा पी लेगी, ऐसा भी डर है। अरे जरूरी नहीं है दीक्षा ही, दीक्षा लेगा वो उसकी बात की बात, वो उसके कर्म में होगा तो होगा, पर एक अच्छा श्रावक तो बनो सबसे। क्योंकि अगर तीर्थंकर भगवान ने भी दीक्षा ली तो पहले वो श्रावक थे क्या, नहीं थे? सच बोलो, श्रावक थे पहले, वो दीक्षा लेगा बाद में, पर एक अच्छा श्रावक बनो, धर्म की प्रभावना करो और तीर्थ की रक्षा करो। इतना ही मुझे बोलना था। जिन अपना विरुद्ध कुछ भी बोला रहेगा मिच्छामि दुक्कडम, और मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर संकित ग्रुप के देखो योग कैसा, संकित ग्रुप के एक मेंबर है सहु चालो पाठशाला, मैसेज उनका व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हुआ है, उसमें लिंक भी है। आपको अगर जाना है पाठशाला, घर बैठे भी आप पाठशाला ज्वाइन कर सकते हो, तो आप उनसे कंसर्न कर लो और उनकी लिंक है, उसमें आप लोग जाकर अपना फॉर्म भरकर घर बैठे पाठशाला, मोबाइल है, मोबाइल का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे में करो, मोबाइल का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे में करो और उनसे संपर्क करके आप लोग सहु चलो पाठशाला में रजिस्ट्रेशन करो और धर्म में आगे बढ़ो, धर्म की कितनी हो सके उतनी प्रभावना करो। जय आदिनाथ, जय गिरिराज, जय महावीर। इतना परमात्मा विरुद्ध कुछ भी बोला रहेगा तो मिच्छामि